लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जज़ाकल्लाह। ज़ोहैब भाई माशाअल्लाह आलिम दीन हैं और ख़िताबत भी करते हैं और गुज़िश्ता अगर मैं गलत नहीं तो तकरीबन 6 बरस से जुमे की ख़िताबत भी कर रहे हैं, मारूफ़ मेज़बान महफ़िल भी हैं। तो मैं बिला ताख़ीर आपसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि एक हवाला रह गया पाकिस्तान का, एक नकाबत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाने वाला नाम, मोहतरम तस्लीम अहमद साबरी साहब के शागिर्द भी हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी खुशी हुई यहाँ आके और ये बच्चों का और बच्चों के साथ ये बड़ों का ये ज़ौक़ देख के। जितने भी मुक़र्रिरीन आए, कुछ को मैंने सुना और कुछ को नहीं सुन सका। शायद उन्होंने इन चीज़ों पे तवज्जो दी हो कि जो कंटेंट है सदाए इश्क, ये बड़ा एक सादा सा कंटेंट था। कुरान पाक शुरू से लेके आखिर तक इस कंटेंट के साथ भरा हुआ है। आप अगर देखें 1400 साल पहले इस्लाम की तारीख़ शुरू होती है, उससे 1000 साल पहले क़ब्ल मसीह का दौर है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो इस्लाम के नज़रिए पे बनने वाले मुल्क हैं या किसी मज़हब के नज़रिए पे बनने वाले मुल्क हैं तो वो इस्लाम के हैं। और अगर देखें आप 1400 साल के अंदर इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इस्लाम है। कभी ईसाईयत ऊपर होती है, कभी इस्लाम। आपको सदाए इश्क की 2 दलीलें मिलती हैं। एक निस्बत कुरान से है कि कुरान कभी कहता है कि अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए प्यारे जब आप नमाज की हालत में होते हैं तो हम आपको देख रहे होते हैं। ये सदाए इश्क है। फिर कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और लोगों तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हारा नबी तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए हरीस है। हरीस कहते हैं लालची को, तुम्हारे लिए लालच रखता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आगे जाके रऊफ़ और रहीम भी कहा, जो अल्लाह खालिक़ कायनात की अपनी सिफतें हैं। कहा कि नबी तुम्हारे लिए रऊफ़ भी है, रहीम भी है, मेहरबान भी और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और इसी सिलसिले को अगर सदाए इश्क के मौजू को मज़ीद बढ़ाया जाए तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। आज तक सदाए इश्क को कुरान इस सूरत में बुलंद करता आ रहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हमने तेरा जिक्र तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए बुलंद कर दिया। अब अगर सदाए इश्क को सहाबा की जानिब से देखें, उनकी तरफ निस्बत करें तो उमैया बिन खल्फ कोड़े मारता है, लेकिन बिलाल हबशी सदाए इश्क को बुलंद करते छोड़ नहीं रहे। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मारता जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इसकी निस्बत, दूसरी दलील अगर सदाए इश्क की आप लेते हैं, अम्मार बिन यासर वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, उनकी वालदा को भी जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है, मार रहे हैं उनको, वो सदाए इश्क बुलंद कर रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। ये 1400 साल से कौन सा ऐसा कमाल था कि जिसने इतने उशाक पैदा कर दिए, इतने आशिक पैदा कर दिए कि दुनिया में मुल्कों की तादाद देखो तो मजहब के लिहाज से सबसे ज्यादा इस्लाम के मजहब नजर आते हैं। ये 1400 साल के अंदर ऐसा क्या नजर आ गया कि एक शख्स की खाली नाम की गुस्ताखी के ऊपर हजारों लोग अपने सर कटा देते हैं। आज तक उसका नाम जमीन पे गिरने नहीं देते। और ये 1400 साल के अंदर ऐसा कौन सा शख्स होके गुजर चुका है कि जिसके नाम के ऊपर आज भी लोग अपने बच्चों को भी ज़बह करवा देते हैं। इसका मंजर हमें हर वक्त, हमा वक्त और हर महीने में नजर आता है। अभी भी लाशें गिरी और पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये सारे का सारा 1400 साल का दुरानिया और पूरे का पूरा कुरान इसके कंटेंट के साथ भरा हुआ है कि सदाए इश्क हर चीज़ बुलंद करती है। वो ज़ात तो ऐसी ज़ात है जिसके साथ हर कोई प्यार करता है। और ना सिर्फ इंसान, कुरान कहता है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 रात को आते हैं।
वो भी दरूद पढ़ते रहते हैं, और जो एक बार आ जाता है कल क़यामत तक उसको नौबत नहीं मिलती। तो पता ये चला कि खाली इंसान ही सदा इश्क नहीं बुलंद करते, फरिश्ते भी सदा इश्क बुलंद करते हैं। और इंसानों से आगे निकलो, शहद की मक्खी से पूछे तुम्हारे मुंह में मिठास कहाँ से आती है? तुम तो फूल चुन के लाती हो, फूलों से जाके रस लेती हो, तो ये मिठास कहाँ से आती है? वो कहती जब मैं फूल, सूरत नाल के अंदर इसका पूरा वाक़या है, कहती जब मैं फूलों पे जाती हूँ रस चूसती हूँ, जब दूसरे फूल तक जाती हूँ उससे पहले पहले मैं दरूद पढ़ती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे मुंह के अंदर उस फूलों के रस को मिठास बना दिया जाता है। तो ये सदा इश्क आपकी शहद की मक्खी भी बयान करती है। सदा इश्क की कितनी दलीलें चाहिए आप? कुरान सदा इश्क के साथ भरा हुआ, सहाबा इकराम का एक एक दिन सदा इश्क के साथ भरा हुआ है। एक तरफ मदीना की, एक तरफ किसी के घर में सीरी आती है, वो सदका करता है दूसरे को कि शायद मुझे नहीं इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो तीसरे को सदका करता है, 200 घर फिर के दोबारा सीरी उसी घर के अंदर वापस आ जाती है। ये सबक किसने दिया था? ये उस मर्द मुजाहिद ने दिया था जिसके नाम पे आज भी आप और मैं अपने नाम के साथ फ़ख्र के साथ मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा लिखते हैं, या मोहम्मद फ़याज़, या मोहम्मद ज़ैन। ये वो नाम है और उस बंदे का वो कारनामा है जिसकी वजह से आज भी तुम लोग फ़ख्र के साथ अपने नाम के साथ उनका नाम लिखते हो। तो नाज़रीन किराम, सदा इश्क का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, आप लोगों ने तो कुछ चुना ही नहीं है, आपने किताबों में देखा ही नहीं है, झांका ही नहीं है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सदा इश्क को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात इस इदारे के हवाले से आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ बस जाते जाते। मिर्ज़ा फ़याज़ साहब से जब मेरी पहली मुलाकात थी, इनका नाम फेसबुक से देखा था, सुना था इनको, तो एक दिन अलीपुर से मैं आ रहा तो अचानक से बोर्ड देखा, मैंने कहा ये इधर होते हैं पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी। उस दिन मिर्ज़ा फ़याज़ साहब के मैं ऑफ़िस में गया, पहला दिन था, बिल्कुल एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इन्होंने कहा मैं अभी थका हुआ आया हूँ, मुझे ना 2 दिन बाद आके मिलना। मैं कहा चले, 2 दिन बाद गया तो इन्होंने एक ऑफ़िस तैयार किया हुआ बिल्कुल, ये तो कहते हैं ज़ुहैब ये तुम्हारा ऑफ़िस है, ये कंप्यूटर है तुम्हारा, बस इधर बैठ जाओ, आज के बाद तुम इस कंप्यूटर पे तुमने सारा काम करना है। आज 4 साल हो गए ज़ुहैब कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। उस कंप्यूटर से ज़ुहैब ने फिर बहुत कुछ सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, फिर आगे बढ़ता गया, ज़ुहैब ने टीम बनाई और पूरी एक कंपनी खड़ी कर दी। और मिर्ज़ा फ़याज़ साहब ने कॉन्फिडेंस दिया कि ये कंप्यूटर, मुझे पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या है, मैं कैसे चलाऊँ, मुझे नहीं चलाना आता था, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने वो जो कॉन्फिडेंस उस टाइम दिया कि तुम ये कर सकते हो, तुम करो और इधर बैठ जाओ, उधर से फिर मैं सीखता गया, फिर इतना सीखा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी कंपनी हम खड़ी करके बैठे हुए, जस्टिस टीवी, HP प्रोडक्शन, पूरी की पूरी कंपनी और चैनल बना के बैठे हैं। तो ये बंदा बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए एक मोहसिन है, इनके बड़े एहसान आते हैं हमारे ऊपर, और इन्होंने जिस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं, ये यकीन कीजिए कि मैं सच्ची, हमारे आपस में कभी इख्तलाफात भी होते हैं, पीठ पीछे बड़ी कुछ बातें भी होती हैं, लेकिन एक जो सच्ची बात यह है कि ये बंदा जितने भी लोगों को आज तक मिला है इसने फ़ायदा ही दिया, किसी को नुकसान नहीं दिया। हमारे बहुत ज़्यादा जब भी हमारी डिस्कशन होती है दोस्तों की आपस में, हम कहते हैं अगर मिर्ज़ा फ़याज़ साहब ना होते तो हम मिलते ही ना आपस में, ऐसा ही होता है ना। ये सीबा मेरे साथ मिली, हमारे साथ मेरी कंपनी के MD, फिर उसके बाद जस्टिस टीवी को माशाल्लाह लीड करिए रियान भाई, ये सब को हमने मिर्ज़ा फ़याज़ साहब ने जितने भी टैलेंटेड लोग थे पाकिस्तान के सबको ही मिला दिया। आज ये नए चेहरे मिले हैं, शायद इनके पास गुफ्तगू हो, कितने हमें से जान पहचान वाले या जान पहचान हो जाए, निकल जाए। शुजात भाई हमें मिले, तो ये सारे मिर्ज़ा फ़याज़ साहब की वजह से थे। तो ये बंदा हमारा मोहसिन है, हम हर स्टेज पर इनकी कदर करते हैं। और मिर्ज़ा साहब ने जो 4 साल पहले कहा ज़ुहैब कंप्यूटर पर बैठ जाओ, वो अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी वसातत से और लोगों को भी बहुत ज़्यादा हुनर दे, और उनको ये कॉन्फिडेंस जो मिर्ज़ा फ़याज़ साहब देते हैं उनको इस वजह से बरकत दे। और इसी के साथ सदा इश्क के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़ुहैब रज़ा, बहुत शुक्रिया। आपको मेज़बानी की कुर्सी से उठाकर कंप्यूटर पे बिठाया गया और फिर आप CEO की कुर्सी पे बैठ गए। खुदा तरक्कियों को दवाम अता फरमाए।